अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदिल रज़ाक डॉट फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरे हर नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ सके। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर कैसे लगे अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो लेक्चर्स को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स 5 पेपर एमसीक्यू सीरीज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो चार्ज? अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, कैथोड रेस। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अल्फा रेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव, गामा रेस पे नो चार्ज और कैथोड रेस पे नेगेटिव चार्ज। सो हमारे पास यहाँ पर गामा रेस वो रेस होंगी जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। सो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन आ गया सी, गामा रेस। 1 क्यूरी इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स ये बुक इंफॉर्मेशन है, तो देखिए 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.70 10 raised to power 10 becquerel। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हेड्रॉन ग्रुप? अब देखिए, ये मैंने बुक से ही क्रॉप किया है। हेड्रॉन्स आर पार्टिकल्स दैट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन एडिशन टू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मीजॉन्स आर हेड्रॉन्स। तो देखिए, अब यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन जो है वो हेड्रॉन ग्रुप के साथ जो है वो लिंक करता है, बाकी कोई भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स आर। तो ये देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन शो की गई है। तो सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन है वो न्यूट्रॉन्स की है, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये जब भी किसी मटेरियल मीडियम में एंटर होंगे तो ना ही इनको कोई अट्रैक्शन और ना ही कोई रिपल्शन फील होनी है। सो इनकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंट्रोल रॉड्स मेड ऑफ बोरॉन, कार्बाइड, सिल्वर, इंडियम, कैडमियम और हैनफियम, ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है कि इन्होंने एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना होता है ताकि हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। सो न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कैडमियम रॉड। So correct option is C option. Beta particles in Wilson cloud chamber have zigzag or erratic path, curved path, circular path, delta option, elliptical path. तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए बुक में डायग्राम बनी हुई है बीटा पार्टिकल्स की, तो आप इनका पाथ देख सकते हैं। इनका पाथ जिगजैग और इरेक्टिक पाथ है। सो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 joule ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन अ बॉडी पर किलोग्राम इज इक्वल टू, ये हमारे पास लास्ट में जो है आर्टिकल है, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं डोज, एनर्जी पर यूनिट मास। इट्स एसआई यूनिट इज ग्रे, डिफाइंड एज 1 joule पर किलोग्राम। इसका एक और यूनिट भी होता है जिसको हम रेड बोलते हैं, तो 1 rad इज इक्वल टू 0.01 ग्रे। तो ये दोनों तरह से आपको एमसीक्यूज आ सकता है। अब यहाँ पर उसने पूछा है कि 1 joule ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब इन अ बॉडी पर किलोग्राम इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर सी बनेगा, 1 ग्रे। After 2 half life the number of undecayed nuclei of an element are। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आप देखते हैं कि n/2 जो है वो आपके पास अनडिकेड है। 2 हाफ लाइफ्स के बाद आप देख सकते हैं कि n0/4। तो यहाँ पर यही बात पूछी है कि 2 हाफ लाइफ के बाद। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, टोटल n0 डिवाइडेड बाय 4। तो इतने आपके पास जो एलिमेंट हैं वो अनडिकेड होंगे, जबकि 3/4 जो है वो डिके हो जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1620 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स शैल द अर्थ लूज ऑल हिज रेडियम ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके? अब डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एन इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एटम्स टू डिके। क्योंकि जब भी हम हाफ लाइफ की बात करते हैं तो हाफ सैंपल हमेशा बचना है। इसी तरह कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंप्लीटली डिके नहीं हो सकता, उसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए होगा। सो इस एमसीक्यू का आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन। एनर्जी लिबरेटेड व्हेन 1 एटम ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगोस फिशन रिएक्शन इज। डियर स्टूडेंट्स, बुक लाइन है, वी नो दैट के ऑन द एवरेज एक यूरेनियम एटम जो है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। इसका काम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखना होता है, होल्ड करके रखना होता है। हाँ, इसकी रेंज बहुत कम होती है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स है और ये वंस अगेन चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। सो ये आप देख सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ। सो इस एमसीक्यू का आंसर आ गया डेल्टा ऑप्शन। अ पार्टिकल हैविंग द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज कॉल्ड।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंटी मैटर का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो हमें पता है कि एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर हो और चार्ज प्रोटॉन के इक्वल हो तो वो पॉजिट्रॉन ही होता है। ये आप देख सकते हैं, पॉजिट्रॉन रेस्ट मास इसका सेम है, चार्ज अपोजिट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स या आइसोमर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इन चारों का कंसेप्ट समझना है। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनके न्यूक्लियाइड्स के आइडेंटिकल जी हो। आइसोबार्स न्यूक्लियाइड हैविंग आइडेंटिकल ए, आइसोटोन्स न्यूक्लियाइड विद आइडेंटिकल एन। आइसोमर्स होते हैं टू न्यूक्लियाई ऑफ द सेम स्पीशीज बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स ऑफ विच एट लीस्ट वन इज मेटास्टेबल। सो यहाँ पर देखिए उसने कहा है कि सेम मास नंबर है, तो सेम मास नंबर यहाँ पर किसका होता है? आइसोबार्स का, न्यूक्लियाइड विद आइडेंटिकल ए मींस एटॉमिक mass number. So beta is the correct option here. An alpha particle is emitted from radium. What is the mass and atomic number of daughter nucleus? अब dear students, we know that जब भी alpha decay होता है helium nuclei बनता है, and according to conservation of charge, mass, energy, momentum, हमारे पास alpha decay के अंदर mass के अंदर 4 की कमी होगी और चार्ज नंबर के अंदर 2 की कमी होगी। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब जब हम यहाँ से एक अल्फा डिके करेंगे तो ऊपर 4 की कमी और नीचे 2 की कमी, तो फिर हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन सी आता है कि जिसके मुताबिक 222 मैस नंबर होगा, जबकि चार्ज नंबर जो है वो 86 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द टाइप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इज। अब यहाँ पर फास्ट एंड थर्मल रिएक्टर का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखिए, ये मैंने बुक से ही जो है क्रॉप किया है। फास्ट रिएक्टर आर डिजाइन टू मेक यूज ऑफ यूरेनियम 238। सो इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया? बीटा ऑप्शन। यूरेनियम 238 इज यूज्ड एज फ्यूल इन फास्ट रिएक्टर्स। If one or more of the neutrons emitted during fission can be used to build up further fission, then the reaction is self-sustained and known as. Dear students, we know that कि अगर इस तरह का रिएक्शन हो कि जिसमें न्यूट्रॉन्स फर्दर यूरेनियम के साथ रिएक्ट करें और ये सिलसिला चलता रहे तो ये फिशन चेन रिएक्शन होता है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो बन रहे हैं स्टार्ट में वो फर्दर रिएक्शन करके एक चेन रिएक्शन हमें दे रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम फिशन चेन रिएक्शन बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। स्ट्रोंशियम 90 इज यूज्ड एज। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक से ही ये टेबल लिया गया है और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से मल्टीपल एमसीक्यूज जो हैं वो आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी आप देखेंगे कि मैंने इसी टेबल से जो है वो लिए हुए हैं और बोर्ड में भी इसी टेबल से रेलेवेंट एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स का सोर्स है वो स्ट्रोंशियम 94 है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। The range of beta particles as compared to alpha particle is. Dear students, अब हमें पता है कि बीटा की आयोनाइजेशन कम होती है as compared to alpha. So a particle which is less ionizing is more penetrating. So we know that, ये अब आप अपनी स्क्रीन पे डायग्राम भी देख सकते हैं कि बीटा की रेंज जो है ये पेनिट्रेशन पावर अल्फा से ज़्यादा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन कि रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इज 100 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज सूटेबल फॉर। उन तीनों डिटेक्टर में से जो सबसे फास्ट काउंटिंग करता है वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर इनकमिंग रेडिएशंस ने इलेक्ट्रॉन और होल में कन्वर्ट हो जाना होता है जो कि एक्सटर्नल बाइसिंग की वजह से मूव करते हैं, जिनके मूव करने से हमारे पास पल्स जो है वो आती है और हम उस पल्स को बहुत तेजी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है पेयर प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस ओनली विद एक्स-रेज, गैमा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, पेयर प्रोडक्शन हमें पता है हमेशा एक गैमा फोटोन से होता है और इसमें एक गैमा फोटोन एक हैवी न्यूक्लियस की विसिनिटी के अंदर जो है वो आएगा और ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पेयर प्रोडक्शन हमेशा गैमा रे फोटोन से होगा, क्योंकि पेयर प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो सिर्फ गैमा फोटोन ही प्रोवाइड कर सकता है। So correct option is beta option. Which of the following will be better shield against gamma rays? Dear students, once again यहाँ पर penetration की बात आई है तो हमें पता है कि जो lead है वो बेहतर shield दे सकता है against gamma rays. So correct option will be the C option. The maximum safe limit dose for person working in nuclear power stations are. बुक लाइन है, important है, 2-3 दफ़ा आ भी चुका है बोर्ड के अंदर। तो we know that 1 millisieverted per week is
safe limit for person working in nuclear facilities. Strong nuclear force increase with magnitude of increasing charge, decrease with magnitude of increasing charge is independent of charge. Delta option none of these. तो डियर स्टूडेंट्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन. द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238. अब कुछ चीज़ें बुक के अंदर हैं, इनको क्रैम करना पड़ेगा, बुक रीडिंग करनी पड़ेगी. तो डियर स्टूडेंट्स द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज डेल्टा ऑप्शन 4.5 10⁻⁹ years. The alpha particle ionizes the particle in its way and adopt the path which is. डियर स्टूडेंट्स विल्सन क्लाउड चैम्बर में हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट वे में मूव करते हैं स्ट्रेट लाइंस के अंदर. तो ये देखिए आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल के ट्रैक्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं. सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन. द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम, मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम. डियर स्टूडेंट्स जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग होता है. जो टाइम गुजरता है रेट ऑफ डिके भी कम होता जाता है. ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. जो टाइम गुजरेगा हाफ लाइफ बढ़ेगी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. गैमा रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय अ शीट ऑफ. वंस अगेन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बुक में एक टेबल बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो गैमा रेज हैं दे कैन बी एब्जॉर्ब 1 to 10 सेंटीमीटर ऑफ लेड शीट. सो डियर स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन. सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू. सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. आप देख सकते हैं फोटॉन्स, लेप्टॉन्स एंड हाइड्रॉन्स. सो इस MCQ का आंसर बनेगा डेल्टा ऑप्शन. न्यूट्रॉन्स आर पार्टिकुलरली मोर डैमेजिंग टू. डियर स्टूडेंट्स ये भी बुक की लाइन है. सो न्यूट्रॉन्स आर मोर डैमेजिंग टू आइस. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज. डियर स्टूडेंट ये MCQ बुक की साइड इंफॉर्मेशन से लिया गया है. ये आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज सनबर्न, ब्लाइंडनेस एंड स्किन कैंसर. इसी तरह स्फीयर क्रॉप डैमेज, डिके ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसरप्ट द ओशन इकोसिस्टम. सो इस गिवन MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑल ऑफ देम. प्लूटोनियम कैन बी फिशन्ड बाय. सो प्लूटोनियम कैन बी फिशन्ड बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स. बुक की लाइन है, ये मैंने क्रॉप किया हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्लूटोनियम कैन बी फिशन्ड बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन. द टेम्परेचर ऑफ कोर ऑफ द रिएक्टर राइजेस टू अबाउट. न्यूक्लियर रिएक्टर से लाइन उठाई गई है. यहाँ पर बुक लाइन के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि कोर का जो आपके पास टेम्परेचर होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन. द ब्रेकेज ऑफ यूरेनियम 23592 प्रोड्यूस द फ्रैगमेंट एज. डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट कि यूरेनियम जब ब्रेक होती है तो उससे हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन नहीं बनते, उससे बाकी एलिमेंट्स भी बन सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी स्टेट्स. तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स ये बुक की लाइन मैंने जो है उठाई हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबल रिएक्शंस हैं और लिखा हुआ है कि द फिशन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम फ्रैगमेंट्स. इन फैक्ट एनी ऑफ 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द अपर हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. तो मैंने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करते हुए हमारे पास ये 3 तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हैं और ये तीनों ही आप देख सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन. द डेड टाइम ऑफ गीगर मूलर काउंटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये, और ये ड्रॉबैक भी है GM काउंटर का कि GM काउंटर के अंदर जो डेड टाइम है ये बहुत ज़्यादा होता है और ये होता है 10⁻⁻⁴ सेकेंड, जिसको हम 0.1 मिली सेकेंड भी लिख सकते हैं. लिहाजा इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा मिली सेकेंड्स. 0.1 मिली सेकेंड आप लिख सकते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. A nucleide decays to a new nucleide by 2 alpha emissions the nuclear acid. अब हम जानते हैं कि जब भी अल्फा डिके होता है, अब यहाँ पर 2 अल्फा emissions हैं, तो we know that कि अब आपके पास A में -8 लेस होगा और Z में -4 लेस होगा. ये देखिए आपको पता है ये एक अल्फा डिके है, तो 2 अल्फा emission के लिए डियर स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन. फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन लीड्स टू. तो फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है ये इसीलिए होता है ताकि न्यूक्लियस जो है वो ग्रेटर स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाए. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. मिजॉन इज मेड फ्रॉम. डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मिजॉन जो है ये क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है, जबकि जो हेड्रॉन्स होते हैं उसके अंदर 3 क्वार्क्स जो हैं वो होते हैं. ये आप देख सकते हैं कि हेड्रॉन्स में बैरियॉन्स, इसके अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं जिनसे प्रोटॉन और फर्दर न्यूट्रॉन बनते हैं, जबकि मीजॉन्स में क्वार्क और एंटी क्वार्क होता है, यहाँ से पाइऑन्स और काओन्स बनते हैं. सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन.
leptons particle which experience no strong force। तो डियर स्टूडेंट्स वी नो दैट कि lepton इज ग्रीक जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो leptons do not experience the strong nuclear force, rather any nuclear interaction they are involved in are via the weak nuclear force। the leptons we know वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिट्रॉन्स होते हैं, म्यून्स, एंटी म्यून्स और न्यूट्रिनोस। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है द एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू ड्यूट्रियॉन्स इनटू अ हीलियम न्यूक्लियस इज अबाउट। तो जब भी दो ड्यूट्रॉन्स मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं तो देखिए 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ये बुक से ही जो है मैंने क्रॉप किया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। 1 AMU इज इक्वल टू, बुक लाइन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आया भी है और आप न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको इस्तेमाल भी करते हैं कैलकुलेशन करते हुए। तो 1 AMU देखिए यहाँ पर मैंने उसको बनाया हुआ है कि 1 AMU किस तरह से जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये देखिए 1 AMU की वैल्यू ये है। आप आइंस्टाइन की इक्वेशन इस्तेमाल करें, एनर्जी निकाल लें। इस एनर्जी को जो है आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁹ से जो है वो आपने डिवाइड करना होता है। तो ये आपके पास फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरह से आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन। द रेंज ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन द, लाइन है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो आपके पास जो रेंज ऑफ पार्टिकल होती है वो देखिए वो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, चार्ज, mass and energy of particle and density of the medium as well as ionization potential of atom of the medium। so dear students, यहाँ पर correct answer आ गया D option। the half life of sodium 24 is, once again बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में एक टेबल बना हुआ है, वहाँ से ये MCQs लिया गया है। ये टेबल आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम 24, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 15 आवर्स है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द D ऑप्शन। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स, जो हाफ लाइफ होती है वो हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी हाफ लाइफ लाखों करोड़ों साल है, और जबकि कुछ ऐसे भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं कि जिनकी कुछ घंटे कुछ दिन है। सो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ है द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम द प्लोनियम 218 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। ये भी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन है, बुक के अंदर रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब भी प्लोनियम से एक बीटा पार्टिकल निकलेगा तो हमेशा एस्टाटीन बनेगा। ये देखिए, ये बुक के अंदर ये मैंने साइड इन्फॉर्मेशन को क्रॉप करके यहाँ पे लगा दिया है। द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम द प्लोनियम 218 रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टाटीन 218। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आज हमने चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स के पास्ट पेपर MCQs को डिस्कस किया था। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली इसको आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर को तहम्मुल के साथ सुनने का। डियर स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को देखते वक्त काइंडली अपनी बुक, अपना रजिस्टर अपने साथ रख लें। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगती है उसको अंडरलाइन किया करें, उसको नोट किया करें, अपने नोट्स बनाएं, ताकि ये लेक्चर्स आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, काइंडली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। FSC एग्जाम के बाद आपका एंट्री टेस्ट एग्जाम आ जाएगा, तो अगर आप अभी से ही एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आप की स्क्रीन के ऊपर लिंक आएगा MDCAT MCQ सीरीज का, तो काइंडली आप उसको भी चेक कीजिएगा, उसको भी देखिएगा। आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।